नमस्कार। आज हम श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी कहते हैं, उनके विचारों और दर्शन पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ अंश है जिनसे मतलब उनके ऊंचे आदर्श और जो उनकी सोच की विशालता है वो झलकती है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, जो ज्ञान है, वो निकालें, समझें कि ये आनंद मार्ग, प्राउड और नव मानवतावाद आखिर हैं क्या। और इनका बड़ा लक्ष्य क्या है ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। सरकार जी ने खुद भी कहा था, जैसे तुम लोगों का दर्शन पढ़कर लोग समझेंगे कि तुम लोगों का आदर्श कितना ऊंचा और संकीर्णता मुक्त है। और उनकी एक उम्मीद थी कि ये दर्शन मतलब दुनिया में भाईचारा लाएगा, विश्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठित कर सकेगा। तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं। 3 मुख्य दर्शनों पर बात होगी, है ना? आनंद मार्ग, प्राउड और नव मानवतावाद। हाँ, और ये तीनों ही किसी जाति, धर्म, भाषा या देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्सल। तो पहले आनंद मार्ग को लें। इसका फोकस किस पर है? हाँ, आनंद मार्ग मुख्य रूप से व्यक्ति के विकास पर केंद्रित है, शारीरिक, मानसिक और सबसे अहम आध्यात्मिक विकास। इसका वो मूल मंत्र भी है ना, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। बिल्कुल सही, यानी अपनी मुक्ति और दुनिया का भला, ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, अलग नहीं है। मतलब सिर्फ अपनी साधना में लगे रहना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि अगर आप मानवता की सेवा नहीं कर रहे तो सच्ची भक्ति या ईश्वर तक पहुंचना वो संभव नहीं है। तो भक्त एक तरह से कर्मयोगी भी हुआ। हाँ, बिल्कुल। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचा तो वो स्वार्थ साधना हो गई, उससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। तो सेवा और साधना दोनों साथ। ठीक है, ये तो हुई व्यक्ति के अपने अंदर और बाहर की दुनिया की बात, लेकिन व्यक्ति समाज में रहता है, तो समाज कैसा हो, इसके लिए फिर प्राउड का विचार आता है। सही पकड़ा। प्राउड यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, ये एक आप कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का खाका है। कैसा खाका? मतलब क्या लक्ष्य है इसका? लक्ष्य है एक न्यायपूर्ण समाज, विकेंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड ना हो और इंसान को केंद्र में रखने वाला, ह्यूमन सेंट्रिक। इसमें चेतावनी भी दी गई है शायद, शक्ति के केंद्रीकरण को लेकर। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अगर कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए तो वो समाज की संस्कृति के लिए, उसकी प्रगति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और प्रगति की परिभाषा भी शायद थोड़ी अलग है इसमें, पारंपरिक विकास जैसी नहीं। हाँ, इसमें प्रगति का मतलब है ऐसी व्यक्तिगत तरक्की जो समाज की मतलब सबकी सामूहिक तरक्की में बाधा न बने, वो सच्ची प्रगति है। अच्छा, और इस पूरी व्यवस्था का आधार क्या है? नैतिकता, जिसे यम और नियम के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है। यम नियम वो क्या है? उस पर आते हैं। पहले प्राउड की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। जैसे राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण तो हो, लेकिन वो नैतिकवान लोगों के हाथ में हो। अच्छा, नैतिक लोगों के हाथ में राजनीति। और आर्थिक शक्ति वो पूरी तरह विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड यानी स्थानीय लोगों के हाथ में। ये दिलचस्प है, मतलब किसी इलाके के मान लीजिए आर्थिक फैसले या पर्यावरण से जुड़े मुद्दे। हाँ, वो वहीं के लोग लेंगे जिनका सीधा हित उससे जुड़ा है। तर्क ये है कि वो बेहतर समझेंगे और टिकाऊ फैसले लेंगे। और एक बहुत बड़ी बात जो इसमें लगती है वो है बुनियादी जरूरतें पूरी करने की गारंटी। हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी है। प्राउड कहता है कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये न्यूनतम जरूरतें मिलनी ही चाहिए। और कैसे? 100% रोजगार के जरिए, मतलब काम पाने का अधिकार हो, ये कोई खैरात या भीख नहीं होगी। तो इससे लोगों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और साथ ही एक जाति मुक्त, रूढ़ियों से मुक्त समाज, और धन का जो संपत्ति है उसका न्यायपूर्ण वितरण। इसमें जीवन के 3 पहलू भी बताए गए हैं, अस्थि, भाति, आनंदम। हाँ, अस्थि मतलब अस्तित्व सुनिश्चित करना, सबकी बेसिक जरूरतें पूरी हों। भाति मतलब मानसिक विकास, सोच का दायरा बढ़ना, अपने सुख से आगे बढ़कर समाज के हित तक सोचना। और आनंदम वो है तुरंत आध्यात्मिक शांति, परमानंद, अल्टीमेट गोल। ठीक है, आपने प्राउड के आधार में नैतिकता यानी यम नियम का जिक्र किया था। वो 10 सिद्धांत कौन से हैं संक्षिप्त में? हाँ, तो 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ मतलब है हर चीज में, हर कण में उस परम सत्ता ब्रह्म को महसूस करना। और फिर 5 नियम है: शौच यानी तन मन की सफाई,
संतोष, तपह यानी लक्ष्य के लिए कष्ट सहना, स्वाध्याय यानी ज्ञान बढ़ाना, और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर पर निर्भर रहना, समर्पण। और जो इन सिद्धांतों पर चलकर समाज को बेहतर बनाते हैं उन्हें सद्विप्र कहा गया है, आध्यात्मिक क्रांतिकारी। हाँ बिल्कुल, वो समाज के लीडर होते हैं, नैतिक लीडर। चलिए अब तीसरे दर्शन पर आते हैं, नव मानवतावाद। ये क्या है? मानवतावाद तो सुना है, ये नव क्या है? ये मानवतावाद का ही विस्तार है, मतलब उसको और आगे ले जाता है। सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रखता। अच्छा, तो कहाँ तक? पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों तक। ये मानता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, सब में है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर है सब में। इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए, सबका मूल्य है। तो ये सिर्फ मानव कल्याण नहीं बल्कि सर्वजीव कल्याण की बात है। मतलब प्रेम का दायरा इंसान से भी आगे, पूरी प्रकृति तक। बिल्कुल ठीक समझे। तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, आनंद मार्ग व्यक्ति को बदलने पर जोर देता है, प्राउड एक न्यायपूर्ण समाज का रास्ता दिखाता है, और नव मानवतावाद हमारे नजरिए को, हमारी सोच को इतना विशाल बना देता है कि हम सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम महसूस करें। तो ये तीनों मिलकर ही सरकार जी की वो उदार, सार्वभौम, असांप्रदायिक भावधारा बनाते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, और शायद यही वो दर्शन है जिससे उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन विश्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठित होगा, एक ऐसी दुनिया जहां कोई पराया न हो, पूरी दुनिया एक घर लगे, एक परिवार। सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, विचार बहुत शक्तिशाली हैं, पर आज की दुनिया को जब देखते हैं, इतने बंटवारे, इतने झगड़े, तो सवाल उठता है मन में कि